नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा है कि सर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि लगातार गिरते चले जा रहे हो और 35% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। जहाँ पे आईटी सेक्टर में उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं है, फिर भी केपीआईटी जैसे आईटी कंपनीज इतने बड़ा फॉल क्यों दिखा है? देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब मार्केट में फॉल होता है तो सबसे ज़्यादा फॉलिंग देखने को मिलता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर। तो केपीआईटी बेसिकली देखा है तो एक स्मॉल मिड कैप टाइप कंपनियां बोल सकते हैं। तो इस कैटेगरी कंपनी के ऊपर फॉल तो होगा ही। तो सिर्फ यही क्या कारण है? क्या पूरा मार्केट गिर रहा है? उसके पीछे रीजन क्या है इस गिरने का कारण? क्या दूसरा कोई कारण है? तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अगर मैं चार्ट को एक बार आपके सामने ओपन कर दूं तो अगर देखिए निफ्टी आईटी को अगर देखा जाए तो ओवरऑल 11% के आसपास करेक्शन हुआ। और उसी जगह पे अगर केपीआईटी के टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूं तो ओवरऑल टॉप लेवल से करेक्शन जो हुआ ओवरऑल 35% के आसपास। तो ऐसे कारण कौन सा है, इसके पीछे रीजन कौन सा है, क्या फिर से वो रिकवरी कर पाएंगे, सब कुछ मैं डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, इस बार रिजल्ट कंपनी धमाका रिजल्ट किया। अगर मैं एक बार रिजल्ट को देखूं तो ध्यान से इस रिजल्ट को देखना। कंपनी इस बार हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया, जो आज तक कभी नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया। क्योंकि हाईएस्टली सेल्स जनरेट हुआ वो भी क्वार्टर बेसिस में कंपनी अच्छा खासा जंप किए। एंड ईयर मतलब सॉरी, ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस दोनों में कंपनी का सेल्स बहुत बढ़िया हुआ। और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए 187 करोड़ हुआ, जो पिछले सालों की तुलना से तो ठीक है। मगर दिक्कत वाला बात यही हुआ कि लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मतलब कंपनी जो एस्टिमेट किए थे कि क्वार्टर बेसिस क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को वो बीट कर पाएंगे, वो एस्टिमेट को वो बीट नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए, हमेशा कंपनी का टारगेट होता है कि एस्टिमेट जो किया जाता है उस एस्टिमेट को बीट करने के लिए, मगर यहाँ पे तो बीट नहीं कर पाए। मान के चलिए आप बिजनेस स्टार्ट किए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका तो एक टारगेट होगा कि हाँ, मैं हर साल इतना माल बेचूंगा, इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। तो अगर वो टारगेट मान के चले 5 लाख की टारगेट लेके चल रहा है, छोटा सा बिजनेस है, 5 लाख की टारगेट लेके चल रहा है, और मान के चलिए 5 लाख नहीं हुआ, 4 लाख हुआ, तो आपका कोई लॉसेस नहीं हुआ, मगर आपका जो टारगेट था वो टारगेट फिर नहीं हुआ। तो इसमें दिक्कत होगा क्या? आपने जो एक्सपेक्टेशन किए थे वो नहीं हुआ, तो इसमें आपका खर्चा मतलब कट करना पड़ेगा नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तो बहुत सारे दिक्कत आने वाले हैं। तो इसी कारण की वजह से मैं जरूर कहूंगा कि एस्टीमेट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, और एस्टीमेट मिसिंग हुआ है जो एक बड़ा कारण है शेयर में फॉलिंग होने का। दूसरी बात दूसरी बात अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स का डेटा है, वो सेल्स का डेटा लास्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स में जिस तरीके से सेल्स कंपनी किया, वो करंट ईयर में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स में जिस तरीके से प्रॉफिट किया, वहां पे भी डाउन होता देखने को मिला। मतलब दो कारण के वजह से यहाँ पे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बने। पहले तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ हुआ नहीं, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी सेम टू सेम हालत है। मगर मुझे एक चीज बहुत शानदार लगा, कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे 300 करोड़, 500 600 करोड़, 700 साढ़े 700 करोड़, तो उतना ही कंपनी के हाथ में पैसा ऑटोमेटिकली आ रहा है। देखिए, पहले 2 सालों में कंपनी के हाथ में उतना पैसा नहीं आ रहा था जितना कंपनी प्रॉफिट दिखाया था, मगर इस बार वो बाकी पैसे का उठा लिया। मान के चलिए आपको किसी से 1000 रुपया आपको मिलने वाला है, तो वो आपको बता रहा है कि चलो इस बार तुम 200 ले लो, नेक्स्ट टाइम में 800 रुपया दे दूंगा एक साथ। तो इस बार तो मुझे 200 दे दिया, नेक्स्ट ईयर में अगर 800 दे दिया तो मेरा जो पैसा है वो तो बढ़ ज्यादा दिखेगा। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि प्रॉफिट तो इस बार सिर्फ 750 करोड़ हुआ है, और कैश फ्लो में क्यों ज्यादा दिख रहा है? कि यही एक वजह है, क्योंकि पिछले बार का जो ड्यू था वो इस बार कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे पैसा मार्केट से उठा पाए। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके 1000 रुपया आपको किसी से पाना है, आपका बिजनेस में आपको पेमेंट दूसरे व्यक्ति को करना है, मतलब पेमेंट वो करेंगे आपको, तो वो अगर पैसा टाइम टू टाइम नहीं दे और आपके खाते में सिर्फ मुझे 1000 ही मिलेगा ऐसे सोच कर बैठे रहे, तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो पैसा आना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मुझे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा लगा। देखिए, डेटोस एक टाइम कंपनी 2019 में कंपनी के 300 350 दिन, ऑलमोस्ट एक साल आप बोल सकते हैं, लग रहा था हाथ में पैसा आने के लिए। मतलब जिससे वो सर्विसेज दे रहा है। देखिए, आईटी सेक्टर करता क्या है, कोई प्रोडक्ट तो बेचता नहीं है, वो सर्विसेज देते हैं। तो कोई सर्विसेज दिया, उसके अगेंस्ट में उसको पैसा देना था, तो वो एक साल लगा दिया था। तो यहाँ पे कितना दिन लगे? 56 डेज। इसका मतलब टाइम बहुत कम लगा भी मार्केट से पैसा उठाने में। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बात को मैं बहुत पॉजिटिवली सोचता हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट्स को मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यही पॉइंट्स आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा।
जैसे देखिए कंपनी का आरओसी आरओई में बहुत दम है, पॉजिटिव है एंड हाईएस्टली है, जो पहले इतना कभी नहीं हुआ था। मतलब आप देखें तो कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा। तो कंपनी के कर्जा भी ना के बराबर है। तो दिक्कत कहाँ पे है? अगर सारे पॉइंट्स ठीक है तो दिक्कत कहाँ पे है? पहली बात, कंपनी की एस्टिमेट मिसिंग हुआ, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट में। और दूसरी बात कंपनी का वैल्यूएशन, ये मुझे बहुत मतलब टफ लगा। क्योंकि देखिए इतने इस सेक्टर में जो बड़े बड़े प्लेयर है, जैसे ओराकल है, साथ ही साथ पीवी फिनटेक है, कोफोर्ज है, साथ ही साथ हेक्सावायर है, टाटा इलेक्सी है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ये सारे कंपनीज को अगर देखा जाए तो सारे कंपनीज के जो वैल्यूएशन है उसको एवरेज किया जाए तो 33 निकल कर आ रहा है। करीबन 143 कंपनीज के एवरेज निकल कर आ रहा है, पी रेशियो 33। और कंपनी के पी रेशियो कितना निकल कर आ रहा है? 48। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। और इस वैल्यूएशन हाई टाइम में जब मार्केट करेक्शन होता है तो जो जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन हाई होता है उसके करेक्शन देखने को मिल ही जाते हैं। ये आप दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। आप जाकर चेकआउट कर लेना जिसका वैल्यूएशन हाई है और जब मार्केट गिर रहा है तब उस टाइम कितना भी अच्छा कंपनी हो उसका करेक्शन होगा ही करके। तो क्या कंपनी में फिर से रिकवरी होने का चांसेस है? देखिए मेरे ओपिनियन आपको बताऊंगा, उससे पहले और कुछ पॉइंट्स मैं और भी शेयर करूंगा। जैसे देखिए सेल्स के हिसाब से बात करूं तो मतलब एवरेज अगर आरओसी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो आरओसी है इस इंडस्ट्रीज आरओसी से कई गुना ज्यादा अच्छा है। और सेल्स के बारे में बात करूं, कंपनी का जो सेल्स का डेटा है वो इंडस्ट्रीज के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और प्रॉफिट का ग्रोथ भी इंडस्ट्रीज के हिसाब से बहुत बढ़िया बना। मतलब कंपनी में दिक्कत वाला बात बहुत कम है। मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। तो मैं जरूर कहूंगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक अच्छा कंपनी है। तो इस कंपनी के सबसे बड़े वीकनेस पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं। वो वीकनेस पॉइंट देख सुनकर आप चौंक जाओगे। इस कंपनी का मेनली बिजनेस क्या है, सबसे पहले आप वो सोचिए। एक बार मैं ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कराऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए इसका बिजनेस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी सर्विसेज देना। क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा मोबिलिटी इंडस्ट्रीज में, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए मोबिलिटी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो कंपनी गाड़ी बनाते हैं तो उस गाड़ी कंपनी को वो टेक्नोलॉजी सप्लाई देता है। अभी देखिए ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस गाड़ियां हो गया, डिजिटल डैशबोर्ड हो गया, ऑटो सिस्टम हो गया, इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर कंपनी काम करता है। आप खुद ही देख सकते हैं कमिंस इंडिया, वॉक्सवैगन, जगुआर, तो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, तो इस तरीके से निसान से लेकर रेनॉल्ट से लेकर इस तरीके से बड़े कंपनी के इसका कस्टमर है। तो सोचिए जिसका कस्टमर इतना स्ट्रांग है और जो कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है तो उसमें दिक्कत तो होगा ही। क्योंकि लास्ट 5 to 6 मंथ से ऑटो इंडस्ट्रीज बुरी तरीके से पीट रहा है। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन और डाउट रह ही जाते हैं। तो अगर मैं निफ्टी ऑटो लिखूं, निफ्टी ऑटो आप खुद ही जाकर सर्च कर लेना, निफ्टी ऑटो आप एक बार सर्च कर लेना, आप देखेंगे तो बुरी तरीके से ऑटो का हालत खराब हुआ। तो निफ्टी में जस्ट जितना करेक्शन हुआ उससे कई गुना ज्यादा करेक्शन निफ्टी ऑटो में हुआ। देखिए 21% करेक्शन निफ्टी ऑटो में हुआ। उसी तरीके से अगर मैं निफ्टी 50 का डेटा देखूं तो निफ्टी 50 का डेटा देखूं तो ओवरऑल करेक्शन कितना हुआ? 13%। तो सोचिए जहाँ पे निफ्टी ऑटो का 21% करेक्शन है वहां पे निफ्टी 50 का 13%। तो सोचिए केपीआईटी का तो गिरावट का होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर गिर रहा है। तो जिसको वो माल बेचता है अगर वो ही सेक्टर में डिमांड ना हो तो कंपनी का तो दिक्कत आएगा, कंपनी में तो प्रॉब्लम होगा। तो यही सब सारे कारण है। और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हाई है। अगर मैं वैल्यूएशन की एक बार चेक करके आपको बता दूं तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी का जो पी रेशियो है एक टाइम चला गया था करीबन 90 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 48 के आसपास। और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 57। मतलब खुद के वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता हुआ, इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के थोड़ा सा हाई है। तो इसको रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मगर कंपनी में स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर कल ही जाकर बाई करिए सेल करिए, ये आपके हाथ में है, बाई सेल आपके हाथ में होगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर डीपली स्टडी पर्पस में मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरे ओपिनियन आपके साथ रखूंगा। कहने का मतलब है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं, तो मैं कि आपको बाई सेल का रिकमेंड करूं। अगर काम करना है तो सारी चीजों को समझ कर सीख कर करना पड़ेगा। तो चलो अभी कंपनी के टेक्निकली बात करूं तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो जिस स्ट्रेटेजीज को मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूँ वो है 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो। तो यहाँ पे 52 वीक का हाई का एक लाइन है और नीचे 52 वीक का लो का लाइन है। इस दोनों लाइन्स को मैं अगर मार्किंग करूं तो कैंडल जब भी नीचे आकर 52 वीक के लो को टच करता है
तब मैं पोजीशन कुछ सिचुएशन को पॉजिटिव देखता हूँ। तो मुझे पोजीशन कुछ सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिव दिखे और यहाँ से अगर रीबाउंड करके 52 हाई को टच करता है तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग पोजीशन होगा। तो क्या इस तरीके से स्ट्रेटजीज पहले भी बने थे? क्या पहले भी इस कंपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करके अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया? चलो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं देखूँ तो कोविड के टाइम में कंपनी के ऊपर एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो देखिए ऑलमोस्ट देखा जाए तो इस सिचुएशन में कंपनी का क्रिएट हुआ था। तो इस सिचुएशन से अगर मैं टोटल फिगर आउट देखूँ तो जस्ट 170 से 176 डेज में 221% का जंप देखने को मिला। सोचिए जस्ट 176 डेज में कंपनी 200% का रिटर्न दिया, मतलब पैसा दुगना से भी ज्यादा कर दिया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी फिर से दुगना करेगा, 3 गुना देगा, 4 गुना देगा, वो अलग बात है। मुझे स्विंग बेसिस में काम करना है। मेरा स्ट्रेटेजी जब तक काम करे तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब मेरा स्ट्रेटेजी फुलफिल हो जाता है, जहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट होता है वहां पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। बाकी आपकी राय है, आप कैसे काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि देखिए लोगों का बहुत सारे दिक्कत यही होता है कि लोग दूसरों को बात सुनकर काम कर लेते हैं। आप मेरे वीडियो देखकर बहुत सारे लोग शायद काम कर लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आपके एक बार एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा, क्योंकि देखिए मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। हाँ, मुझे भी लॉसेस होते हैं, मुझे भी प्रॉफिट होते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटजीज वाइज मैं देखूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस ही मिलता है। तो बाकी आपको एक बार बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, स्टडी करना होगा, उसके बाद काम करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करना है, जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको कौन सा कंपनी का वीडियो देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।